एक बेटी बिलख रही थी, चीख रही थी, रोते रोते जमीन पर गिर गई थी। एक साथ दो लोगों को खोने के गम में तड़प भी रही थी। अपनी माँ और छोटी बहन के मर्डर के बाद इस लड़की को संभालना मुश्किल हो रहा था। एक घर में दो दो लाशों को ढोने वाला कंधा भी बिलख रहा था। डंडे का सपोर्ट लिए एक बुजुर्ग अपने घर की बेटी को सांत्वना भी दे रहे थे। और तो और बेबस दादा करते भी तो क्या करते। मामला यूपी के गोरखपुर का है, जहां 29 मार्च की रात घर में घुसकर तकरीबन 2:15 बजे दो लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। एक बेड पर गद्दे और 2 तकिए रखे थे। गद्दे पर मानो खून का नल चलाया गया था। खून इस तरह से बहने लगा कि घर में फर्श पर खून ही खून नजर आ रहा था। इसके बाद आगे बढ़ा गया तो उस कमरे में एक लाठी भी बरामद हुई। उस बिस्तर पर कोई सोया था जिसे लहूलुहान हाल में पाया गया था। खून से सने कमरे में 40 साल की पूनम और 12 साल की उनकी छोटी बेटी अनुष्का बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी। जानकर हैरानी होगी कि उस कमरे के बगल में पूनम की बड़ी बेटी सोई हुई थी। जब घर में अचानक हो हल्ला मचा तो उसकी नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। खुशबू ने जब माँ की आवाज सुनकर चिल्लाना शुरू किया तो हमलावर उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश किए, लेकिन वो नाकाम रहे। इसके बाद वो चीखने चिल्लाने लगी, जोर जोर से कह रही थी, पुलिस को फोन किया है, तुम लोग बचोगे नहीं। ये सुनकर वहाँ से कातिल फरार हो गए थे। इतने में वहाँ मौजूद लोगों ने फौरन पुलिस को सूचना दे दी थी। आखिर यूपी के गोरखपुर में माँ बेटी की हत्या कैसे और क्यों की गई थी और इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? बता दे, पूनम का घर गांव से बाहर बना हुआ था। सामने से गांव के अंदर जाने वाली सड़क थी जिसके दोनों ओर खेत था। घर के पीछे भी खेत और एक तरह से ये घर गांव से 40 मीटर दूर था। घर में सामने दरवाजा और पीछे खिड़की थी। छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, लेकिन उसमें दरवाजा नहीं लगा था और ये केस मानो इसी पर आकर ठहर गया था। ये थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हुई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और सदस्य अधिकारी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी। उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य उठाए जा सकते हैं, क्राइम ब्रांच और SOG को भी इसमें लगाया गया है और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर FIR की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायत में कार्रवाई चल रही है, PM के बाद और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। मृतक की बेटी का पुलिस का भी नाम आ रहा है। पुलिस का शिकायत है कि कुछ लोगों ने सुलहनामा करा दिया, सुलह जो भी उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है वो जिस तरह के आरोप लगा रही है, जो भी चीज बताई जा रही है, सबकी जांच होगी, सब पर कार्रवाई। मृतक पूनम के ससुर रामजी की माने तो उनका कहना था कि जब वो घर पहुंचे तो कमरे में चारों तरफ खून ही फैला था। बिस्तर पर सोते समय दोनों की हत्या की गई थी। पूरे बिस्तर पर खून लगा था। खुशबू ने दरवाजा बंद कर लिया था, वरना हमलावर उसे भी मारकर चले गए होते। ससुर का कहना था कि बेटे की मौत के बाद बहू का गांव के एक युवक से अफेयर भी था। 4 महीने पहले पैसे के लेन देन को लेकर उससे झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उनकी बहू ने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से ये हत्या हो सकती है। रामजी ने आगे बताया कि उनका बेटा रविंद्र निषाद 10 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। गांव में ही मकान बनाकर ये लोग रहा करते थे। पूनम अपनी बेटियों के साथ अलग मकान में रहती थी। पूनम के 2 देवर थे, दोनों भी अलग अलग मकान में गांव में ही रहा करते थे। मृतक पूनम के 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा विशाल बेंगलुरु में रहकर कमाता है। बड़ी बेटी खुशबू और छोटी बेटी अनुष्का उसके साथ ही रहा करती थी। वहीं पूनम की बड़ी बेटी खुशबू का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गांव के कुछ लोग थे, जिसमें उसने बताया कि गांव के कोटेदार बाप, बेटे और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। इसके साथ ही रुपए हड़पने का आरोप भी लगाया है। बेटी खुशबू ने आगे बताया कि गांव के व्यक्ति पर पैसे हड़पने का आरोप तो है ही, लेकिन इस सब में उनका साथ
लोकल थाने के एक सिपाही भी दे रहे हैं। हालांकि इस केस को लेकर पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। वहीं बेटी का आरोप है कि घर में दरवाजा नहीं लगा था, जिसकी वजह से छत के रास्ते से कातिल घर में घुसे और इस तरह से 2 मर्डर को अंजाम दिया था। बता दें कि इस केस में पीएम रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि मां और बेटी के सिर की हड्डियां टूटी थी। कमर के ऊपर 7 से 8 घाव भी थे। यहाँ तक कि हथेली